मूत पीने वाले, ये कारगिल की मार भूल गए हैं। ऐसा ना हो ये जंग की ये पैगाम भेज रहे हैं इन लोगों के मंदिरों में, जो ना ये जो घंटियां बज रही है ना, ये घंटे भी नहीं बजेंगे। ढूंढ ढूंढ के निकाल के मारेंगे। फिर मेरी बात याद रखो और समझ जाओ और सुधर जाओ, ठीक है? हम भी पाकिस्तानी है, कोई टेंशन नहीं है, कोई मसला है तो बोलो उधर। पहले भी टी वॉज फैंटास्टिक थी, इस बार टी के साथ और भी बहुत कुछ मिलेगा, तो बी अवेयर। हमारी आर्मी दिल्ली की गेट पे जाके पाकिस्तान का झंडा लगा। इनको इतना मारेंगे ना, घर में घुस घुस के मारेंगे। इस दफा हम ऐसा काम करेंगे कि इंडिया को सारा लपेट करके ना वहाँ पे पाकिस्तान का झंडा लगेगा, क्योंकि 2 दफा हमने इनको बख्श दिया था। 71 में भी और 65 में जो ना, 71 में तो हमारे घर आए थे, फिर क्या हाल हुआ है, और इस दफा इनका वो हाल करेंगे कि इनका गोश्त हम कुत्तों और बिल्लियों को खिलाएंगे। इमरान खान था ना, उसने भी इसका लिहाज किया है, तो ये अभी सर पर चढ़ गए। उसका मतलब ये है कि जंग ना हो, तो बाकी ये हमारा कुछ भी नहीं कर सकते। पिछली बार हमने इनको चाय पिलाई, इस बार रोटी बिस्किट सब के साथ खिला के इन्हें वापस दांत तोड़ के वापस भेजेंगे हम इन्हें। नहीं, पानी तो उनका बाप भी बंद नहीं कर सकता, और हम मुसलमान हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह पे यकीन रखने वाले हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान इस वक्त कशीदा सूरत हाल है, और भारत की जारियत जो है मसलसल जारी है, लेकिन इस हवाले से पाकिस्तानी अवाम का क्या कहना है, उनके जज्बात कैसे हैं, ये तमाम चीज़ें चलते हैं पाकिस्तानी अवाम के पास और उनके जज्बात और एहसासात जानने की कोशिश करते हैं। इंडिया वाले हमारी पाकिस्तानी फौज का क्या मुकाबला करेंगे? ये गाय का मूत पीने वाले, ये कारगिल की मार भूल गए हैं। ऐसा ना हो ये जंग की ये पैगाम भेज रहे हैं इन लोगों के मंदिरों में, जो ना ये जो घंटियां बज रही है ना, ये घंटे भी नहीं बजेंगे। इन लोगों की क्या औकात है? ये हमारी पाकिस्तानी अवाम को खौफजदा करेंगे या डराएंगे? हमारी पाकिस्तान का जो है बच्चा भी जो है ना, वो भी इन गाय के मूत पीने वालों से खौफजदा नहीं होगा। अगर कोई ख्वाहिश है तो इंडिया वाले बताएं, वो ख्वाहिश भी हम पूरी कर देंगे। हम पाकिस्तानी हैं, टेंशन नहीं है। कोई अगर कोई मसला है तो कोई बताओ, मुँह से बताओ। तुम लोग ऐसे ही खा मखा में बिला वजह बम फेर ठोक रहे हो खा मखा में, ठीक है? हम भी पाकिस्तानी है, कोई टेंशन नहीं है, कोई मसला है तो बोलो उधर। अगर वो जंग करेंगे तो पाकिस्तान भी नहीं रुकेगा। पाकिस्तान की भी आवाम बहुत है, पाकिस्तान इतना कुछ करेगा तो फिर इंडिया देखते देखते ही डर जाएगी। अगर इंडिया वाले करेंगे तो फिर पाकिस्तान में इतनी आवाम है, इंडिया सोच भी नहीं सकती। फिर बहुत आवाम है, ढूंढ ढूंढ के निकाल के मारेंगे। फिर मेरी बात याद रखो और समझ जाओ और सुधर जाओ, और नहीं सुधरेगा तो तुम खुदा की कसम जहाँ होगा वहाँ ढूंढ ढूंढ के मारेगा। बीइंग अ पाकिस्तानी, इंडिया को ये जवाब देंगे, बिलखुसूस मोदी और मोदी के जो आलाकार है, उन्होंने जिस तरह जुल्म और बर्बरियत अपने लोगों के साथ की, वहाँ रहने वाले जो मुसलमान हैं उनके लिए ज़िंदगी जीरन कर दी। अगर उसने इस किस्म की कोई भी हमाकत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ की तो मोदी याद रखे, पाकिस्तान का हर फर्द 25 करोड़ आवाम अपनी अफवाज के साथ है, अपना भरपूर दिफा करेंगे। और पहले भी टी वॉज फैंटास्टिक थी, इस बार टी के साथ और भी बहुत कुछ मिलेगा, तो बी अवेयर। अपने वतन के खातिर ये महज टीवी पे बातें करते हैं। मोदी सरकार जो है ना, ये टीवी पे बातें करते हैं चैनल पे, और फिल्मी जो मूवी बनाते हैं, ये मूवी में ही बस हमको नीचा दिखाते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें वैसे नीचा कभी नहीं कर सकते। हमारी एयरफोर्स, हमारी पाकिस्तान नेवी, हमारी ज़मीनी फ़ौज पाकिस्तान आर्मी, इससे लाखों इनकी फ़ौज से बेहतर है। ये हमारी एयरफोर्स से क्या मुकाबला कर सकते हैं? इनके पास क्या GF-17 थंडर जहाज़ भी नहीं है सीधा सा, ये क्या कर सकते हैं? इनके पास लोग ज़्यादा हैं तो कुछ भी नहीं है। हमारे पास जो असला है, हमारे पास जो टैंक है, हमारे पास जो बमबारी, और हमारे पास जो आर्मी के ऐसे नौजवान हैं, उनका ये कुछ भी मुकाबला नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। 2 कदम आगे चलेंगे गिर जाएंगे। हमारी आर्मी दिल्ली की गेट पे जाके पाकिस्तान का झंडा लगा। अगर हमारा पाकिस्तान का एक छोटा सा बच्चा भी बाहर निकल आया ना, इस मोदी की माँ बहन एक कर देगा। ये घर में बैठ के ऐसे बम फोड़वाएगा, ये करेगा। अगर हमने एक जज्बा भी दिखा दिया ना, फिर इनकी साथ नस्लें आने वाली पुश्तें भी काम जाएंगी, और ये डर के मारे घर से भी बाहर नहीं निकलेंगे भैया। और हमें डराने चले हैं भड़वे। इनको इतना मारेंगे ना, घर में घुस घुस के मारेंगे। ये सरासर वहाँ से ज्यादती हो रही है, या उन्होंने पहले से माइंड बनाया हुआ था कि इस वाक़े की आड़ में हम पाकिस्तान को कोई ना कोई नुकसान पहुंचाएं या उनको परेशान करें, जो कुछ भी हो सकता था। ये वहाँ से हम ये समझते हैं सरासर ज्यादा। एक मोदी साहब जो है ना, वो तो है गुजरात के कसाई, गुजरात में इसने कत्लेआम किया है। इसकी एक नेचर ही जो है ना इंतहा पसंद है। हम जो है ना सेरा ही लोग हैं। मुझे याद है मैं छोटा था जब इंडिया ने एटम धमाके किए थे, तो भुट्टो साहब ने कहा था कि ये जो ना आज बुद्धा लाफिंग, कि आज बुद्धा हंस रहा है।
बिल्कुल इंडिया और पाकिस्तान के हालात मज़ीद कशीदा हो चुके हैं और इंडिया की जानिब से हर दफ़ा कोई ना कोई इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर लगाया जाता है और बेबुनियाद जो धमकियाँ दी जाती हैं। पाकिस्तान की आवाम की इसके बारे में क्या राय है, आइए जानते हैं आवाम। इंशाल्लाह इस दफ़ा हम ऐसा काम करेंगे कि इंडिया को सारा लपेट करके ना वहाँ पे पाकिस्तान का झंडा लगेगा, क्योंकि 2 दफ़ा हमने इनको बख्श दिया था। 71 में भी और 65 में जो उनसे ना 71 में तो हमारे घर आए थे, फिर क्या हाल हुआ है, और इस दफ़ा इनका वो हाल करेंगे कि इनका गोश्त हम कुत्तों और बिल्लियों को खिलाएंगे। इंडिया को ये चैलेंज देता हूँ कि सुधर जाओ और अपना काम पे काम रखो। नहीं सुधर रहे तो इंशाल्लाह इस दफ़ा जंग बहुत हैवी किस्म की होगी और जवाब तगड़ा देंगे और ऐसा जवाब देंगे कि ये इंशाल्लाह और लोगों को कहेंगे कि पाकिस्तान के साथ मत छेड़ो, हर किसी के साथ छेड़ो, लेकिन पाकिस्तान सुपर पावर है अल्हम्दुलिल्लाह। छोटी छोटी चीज़ों का इल्ज़ाम पाकिस्तान की, ये तो फिर जल रहे ना, इनकी तो भी यही है कि हसद कर रहे हैं। पाकिस्तान को छेड़ेंगे तबाह बर्बाद होंगे। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह सुपर पावर है। पाकिस्तान का एक एक बच्चा और एक एक जवान मुजाहिद है। सबसे पहले हमारी फौज जिंदाबाद है। फौज से अगर ना हुआ फिर इंशाल्लाह मुजाहिद, हर बंदा मुजाहिद है। पाकिस्तानी जो भी है उसके अंदर वही जज्बा है जो कर्नल शेर खान ने किया, उससे ऊपर वाले आए हैं। पाकिस्तान किसी की धमकी नहीं मान सकता है। क्यों? कुछ हमारे जो लीडर हैं इसको पका रहे कि उसको दबाए, गरीब लोगों को कोई ना कोई रोजगार तो दे ना। ये तो नहीं होता है कि आप धमकी दे दे। हम आज देखो सारा पाकिस्तान बंद है उसको चैलेंज देने के लिए, समझिए 1-2 धमाके ये कर ले, पाकिस्तान अब ठीक हो जाएगा। इसके लिए हमारा जो पाकिस्तान का जो वजीर आजम जो PTI का जो इमरान खान था ना, उसने भी इसका लिहाज किया है, तो ये आप ही सर पर चढ़ गए। उसका मतलब ये है कि जंग ना हो, तो बाकी ये हमारा कुछ भी नहीं कर सकते, समझिए कि हमारा इस तरह की घिनौनी हरकत करता है इंडिया, तो फिर क्या हो? तो फिर पाकिस्तान को पका रहे कि उस पर जोर दबा लेना, 1-2-3 धमाके कर लेना कि समझ पाए जाए ना। तो ये तो वो कह रहे हैं पानी बंद कर देंगे, धमकियां लगा रहे हैं। कुछ भी नहीं कर सकता है। पाकिस्तान का जोर है, पाकिस्तान का देखो सारे पाकिस्तान में जो है हड़ताल है, पेशावर से लेकर कराची तक हड़ताल है। ये लोग नुकसान करते हैं किस भी, पानी बंद करते हैं तो फिर क्या हो? कुछ भी नहीं कर सकते हम, हमारा कुछ भी नहीं कर सकते। हमारे पास ऐसे फौज है कि उसकी फौज की आप पाक फौज के साथ खड़े हैं? हाँ इंशाल्लाह, फौज हमारी है ना, हम फौज के हैं, फौज हमारी है। हम लोग हर चीज के लिए तैयार है, लड़ने के लिए तैयार है। वो पानी चाहे जो भी कर ले, हम लोग पूरे पाकिस्तान की पूरी आवाम पाक फौज के साथ खड़े हैं। हर लिहाज से, माली और जानी हर लिहाज से हम लोग पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। इंडिया जो भी धमकी दे रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, हम लोग पाक फौज के साथ खड़े हैं। वो आपको अगर याद है 2019 में भी उन लोगों ने इस तरह वो किया था, फिर हम लोगों ने क्या हशर किया उसके पायलट के साथ। अभिनंदन की फिर चाय पिला करके वापस भेज, अभी चाय पिलाएंगे इंशाल्लाह इसी तरह करेंगे। मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये तो बोलते ही रहते हैं सारा, इस तरह तो नहीं होता। कुछ करके दिखा। हाँ कुछ करके दिखाएंगे। आप पाक फौज के साथ खड़े हैं? बिल्कुल। ये इंडिया वाले जो भी कह रहे हैं कि हम इधर आके हम इन पे हमला करेंगे, हम बच्चे बड़े पाक फौज आर्मी हम एक साथ है। अगर ये लोग इधर आए, पिछली बार हमने इनको चाय पिलाई, इस बार रोटी बिस्किट सब के साथ खिला के इन्हें वापस दांत तोड़ के वापस भेजेंगे हम इन्हें। आप डट कर खड़े हैं? जी डट कर खड़े इधर, हम डर तो नहीं है? कोई डर नहीं है हमें इंडिया से। जो वो हमें धमकी देते हैं ना कि हम पानी बंद करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये कुछ भी नहीं कर सकते। इंशाल्लाह हम ईमान वाला है, हम ताकत वाले, हमारा ईमान मजबूत है, कुछ भी नहीं कर सकते। इंशाल्लाह हमारा फौज जो है, हमारा आर्मी जो है, इंशाल्लाह डट के वो मुकाबला करेगा, इंशाल्लाह इंडिया को मारेगा। मौत से डरने वाले लोग नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई चीज़ नहीं है। और वो जो उनकी गीदड़ बक्कियाँ होती है वो खाली मीडिया में और बाकी जो सोशल वर्ड है उनको। धमकियों का जवाब आप प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे? हाँ वो तो जब सर के ऊपर आएगी तो वही वाली बात है, आर यू सरेंडर, वो जो बात आ जाती है ना उसके अंदर कि या तो आप सरेंडर करेंगे या आप लड़ेंगे। तो हम लोग तो, हमारा तो ईमान है, ला इलाहा इल्लल्लाह, लड़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, लड़ेंगे, जान लड़ाएंगे। इंडिया को पैगाम यही देना चाहते हैं कि हम इंडिया के साथ जंग लड़ने के लिए ऑलरेडी तैयार है। वो कह रहे हैं पानी बंद कर देंगे आप? नहीं पानी बंद करेंगे इंशाल्लाह, नहीं कोई सिस्टम होगा। हम मुसलमान हैं, मुसलमानों की जो कलमा पढ़ रहे हैं इंशाल्लाह कलमे पे हमें पक्का यकीन है। नहीं पानी तो उनका बाप भी बंद नहीं कर सकता, और हम मुसलमान हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह पे यकीन रखने वाले हैं, अल्लाह के सिवा हम किसी से नहीं डरते, और इंशाल्लाह वो बंद करके देखें, हम उनका बाप भी बंद नहीं कर सकता। हम
पुरजोर जो है ना पूरी ताकत से हमारी फौज के हम साथ हैं और हमारी फौज इंशाल्लाह अलर्ट है हर टाइम अपनी फौज के साथ है। उनका बाप भी पानी बंद नहीं कर सकता। भाई वो कुछ भी नहीं कर सकते, पानी वो कैसे बंद करेंगे? पानी कुदरत दे रही है, हमें वो इंडिया वाले थोड़ी दे रहे हैं, ये अल्लाह की तरफ से है पानी। वो इंडिया हमारा पानी बंद नहीं कर सकता। उनको पता नहीं कि पाकिस्तान क्या चीज़ है, उनको दिखाना पड़ेगा इस बार इंशाल्लाह ताला। हम जवान है सारे खड़े हैं पाकिस्तान के साथ। इंडिया का बाप भी पाकिस्तान पे कुछ नहीं कर सकता है। उन्होंने पानी बंद किया है तो हमारे पास हमारे आर्मी है पाकिस्तान की, हमारे पास एटम बम है, वो इस्तेमाल करेंगे उनके लिए। वो कुछ हदूद तो पहले ही बंद कर चुके हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकते। इससे आगे वो कुछ भी कर नहीं सकते। इस दफ़ा उनको ऐसे जवाब दे देंगे, मुंह तोड़ जवाब दे देंगे उनको ना, वो कुछ भी नहीं कर सकेंगे इस बार। वो हम उनके साथ लड़ेंगे, मत तक दम तक लड़ेंगे, इनके आखिरी दम तक पाक फौज के साथ खड़े इंशाल्लाह खाना बशाना, हाँ, जान देने के लिए तैयार है। माजी में भी वो ये कोशिश कर चुके हैं हालात खराब करने का, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया है और पाकिस्तान नहीं चाहता जंग। लेकिन अगर जंग लाजिम हुई तो पाकिस्तान पीछे नहीं हटेगा और हम जितने अवाम हैं हम अपने आर्मी के साथ हैं। इमेच्योर किस्म के उसकी तरह इंडिया जो है वो एक्ट कर रहा है कि वो जी उनके टूरिस्ट पे कोई अटैक हो गया है और उसके बाद वो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई वॉर वेज करना चाह रहे हैं। तो मेरा मैसेज सिर्फ ये है कि हमारी जो बलूचिस्तान ट्रेन जा रही थी उसके ऊपर तो बड़े प्रॉपर हमारे पास सबूत मौजूद हैं कि किस तरह से उसके ऊपर अटैक किया गया, किस तरह से इंडिया की इन्वॉल्वमेंट थी। लेकिन चूंकि हम रीजनल पीस को कायम रखना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि इस रीजन में किसी किस्म की कोई एटॉमिक या कोई भी वॉर हो, लोगों की जाने जाएं। कलमे के लिए हम तो अपनी जान बड़ी खुशी से देने के लिए तैयार होते हैं। हमारे पास तो वो ताकत है, आपके लोगों के पास वो ताकत नहीं है। ये जो पहलगाम का जो वाक़या है ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जिसको हम कहते हैं, एक टिपिकल उस टर्म में उन्होंने ये किया है ताकि हम ये तमाम ब्लेम जो है हस्ब रवायत हम पाकिस्तान के ऊपर डालें और पाकिस्तान के ऊपर डाल के हम दुनिया इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये बता सकें कि पाकिस्तान जो है इसके पीछे है और यहाँ पे जो कश्मीर मूवमेंट है उसके कवर में यहाँ पे कोई दहशतगर्दी हो रही है। मुझे तो अफसोस से ये कहना पड़ता है कि किस तरह एक बैनुल अक़वामी माहदे को यकतरफ़ा तौर पर ख़त्म करके वो ऐलान करते हैं कि हमने यकतरफ़ा तौर पर इसको ख़त्म कर दिया, जबकि बैनुल अक़वामी सतह पर यह बात कथन नहीं हो सकती। और आज भारत को ये महसूस हो चुका है कि जहाँ पाकिस्तानी कौम के अंदर जो जज्बा ईमानी है और उसके लोगों के दरमियान और कौम के दरमियान जो खड़ी है कौम मुत्तहिद होकर, उसने आज इंडिया को इस बात पर मजबूर कर दिया कि वो पानी खोलने पर मजबूर हो रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि मैं पाकिस्तानी कौम को और पाकिस्तान के सियासतदानों को और बिलखुसूस अपनी पाक आर्मी को सलाम पेश करता हूँ कि जो सरहदों पर खड़ी इस मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ भी कर रही है इस मुल्क को और इसका दिफा भी कर रही है। सादिकाबाद में पाक फौज के हवाले से रैली निकाली गई है। पाक फौज जिंदाबाद के नारे सादिकाबाद में गूंज रहे हैं। तो हम बात करते हैं आज पाक फौज के हक में रैली निकाली गई, आप इस मौके पे क्या कहें? आज हमने पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए रैली निकाली है। ये जो इंडिया ने हमारा पानी बंद किया है उसके सिलसिले में हमने आज एहतजाजी कॉल दी थी। अगर इंडिया अपनी इन हरकत से बाज ना आया तो इंशाल्लाह हमारी जो पाक फौज है और हम जो यूथ के नौजवान है और जो बाकी दोस्त हैं, इंशाल्लाह हम इंडिया की ईंट से ईंट बजा देंगे और हम अपने पाक फौज के शाना बिशाना खड़े हैं। पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। पाक फौज जिंदाबाद, पूरी आवाम पूरी कौम पाक फौज के साथ खड़ी हुई है। तो यहाँ पे कुछ और शहरी मौजूद है, हम उनसे जानते हैं। यकीनन जी, पाकिस्तान और इसका सबसे हलाली परचम हमारी जान से प्यारा है और इंडिया ने जो बगैरती की है और पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत की कोशिश की है, तो जिस तरह हमारी पाक अफवाज उसने डट कर उसके सामने खड़ी हुई है, तो आज हम अपने अफवाज को ये एहसास दिलाने के लिए, उन्हें यकीन दिलाने के लिए कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा उनके साथ है और इंशाअल्लाह उल अजीज पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी मैली आंख से देखेगा तो उसकी अफवाज और पाकिस्तानी कौम इंशाअल्लाह ताला इकट्ठे होकर उसका मुकाबला करेगी। ये आपने सुना, ये पाक फौज के साथ है, पूरी कौम पाक फौज के साथ खड़ी है। पाक फौज ने जारहियत का जबरदस्त मुकाबला किया और इंडिया का मुंह तोड़ जवाब दिया है। तो फिर होंगे आपके साथ, इजाजत दीजिए।